हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस पर। तो आज जो है वो साइंस का जो क्रेश कोर्स है, साइंस का यानी विज्ञान का क्लास 10वां का जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं साइंस का क्लास 10वां का। और ये आज क्लास 1 है, मतलब भाषण 1 है। तो इसमें 15 क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो लिखा है, देखिए ये क्या लिखा है। ये एगो हम समतल समतल दर्पण बना लिए। क्या बना लिए? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। यहाँ पे एगो हम इसको मान लिए हैं बिंदु। तो चलिए देखिए, ये समतल दर्पण बना लिए हैं, समतल दर्पण। यहाँ पे क्या मान लिए हैं? आपतन बिंदु, इसी को बोलते हैं। इधर से जो बिंदु पर किरण आ रही है, कौन सी किरण? आपतित किरण। यहां से टकरा के जो रिफ्लेक्ट हो गई, वापस घूर गई है, वापस मुड़ गई है, तो परावर्तित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। उसके बाद जो ये आपतन बिंदु है, जो ये आपतन बिंदु है ये वाला, इस पे अगर हम एगो लंब खींच देते हैं तो इसी को बोलते हैं अभिलंब। इसी को बोलते हैं अभिलंब। तो याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम है। कौन कौन नियम है? तो आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, मतलब ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल पर है। मतलब आपतित किरण भी यहाँ पे मिल रही है, परावर्तित किरण यहाँ से लौट रही है, अभिलंब भी यहाँ पे आकर के मिल रही है, तीनों एक ही समतल में है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा क्या नियम है? कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि यहाँ पे जो आई बन रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, वो दोनों बराबर होते हैं। कैसे? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, बीच में, वह परावर्तन कोण होता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है, वह आपतन कोण होता है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग सभी पढ़े हैं कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दर्पण का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है 1/f = 1 + v/u भी। ऑप्शन बी में 1/f बराबर 1/v + 1/u। सी नंबर में है ए और बी दोनों, दोनों होता है या कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है। इसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब संबंध क्या है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि f बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फोकस दूरी बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या का आधा। अगर इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो r गुना 1 कितना हो जाएगा? r बराबर 2 गुना f, 2f। तो ये भी तो इसका फॉर्मूला होता है, r बराबर 2f। तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा? f और r में, r बराबर 2f, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन क्या है? मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं है। जैसे यहाँ पे डायोप्टर है, तो डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है? लेंस की क्षमता का। मीटर किसका है? तो दूरी का। तो याद रखिए, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं मात्रक विहीन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस लेंस की होती है? हम लोग जानते हैं ऑप्शन ए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में होती है। तो ऋणात्मक पूछ रही है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अवतल लेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, मतलब हवा में प्रकाश का स्पीड कितना है? तो हम लोग जानते हैं जो प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख, कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेती है। तो याद रखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁵, ये 3 लाख हुआ किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए ऑप्शन में खाली मीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए। 3 × 10⁵ गुना किलोमीटर है तो 1000 से गुना कर दीजिए। ये किस में चला गया? मीटर प्रति सेकेंड में। ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁵, 3 गो यहाँ पे 0, तो 5 3 8, 5 3 8, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल कितना है निर्वात में? 3 × 10⁸। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, वह नेत्र किस दोष से पीड़ित है? मतलब
ऐसा आंख या ऐसा नेत्र जो नजदीक रखे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो वह किस दोष से पीड़ित है? तो याद रखिए, दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष जिसको हुआ है वह क्या है? नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसका उपचार क्या है? आप उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कीजिए। उसके बाद इसको समझिए थोड़ा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसमें दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसका उपचार क्या है? आप अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जरा दृष्टि दोष क्या है? देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है? ये ओल्ड एज के कारण होता है। किसके कारण होता है? ओल्ड एज, मतलब बढ़ते उम्र के कारण। ओल्ड एज, बढ़ते उम्र के कारण, यही रीजन है, इसका कारण है। याद रखिए, नोट में यहाँ पे हम लिखे हैं कि नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। जरा दृष्टि दोष में ओल्ड एज के कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। उसके बाद सिलियरी मांसपेशियां की संवेदन क्षमता क्या होती है? घटने लगती है। याद रखिए, इसमें समस्या क्या होता है? जिसको जरा दृष्टि दोष हुआ है उसमें देखिए, नजदीक के वस्तु और दूर के वस्तु, दोनों जगह का वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। नजदीक का भी वस्तु, दूर का भी वस्तु उसको मतलब साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसका क्या उपचार है? आप बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग कीजिए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में सवाल है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये तो हम लोग पढ़े हैं कि जब एक प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, जिसका नाम इस प्रकार से है: बैजानी, पिनाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में विवगोर कहा जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए, वोल्ट नहीं, वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? विभव और विभवांतर का। कूलम किसका एसआई मात्रक है? आवेश का। वाट किसका एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? ये तो सिंपल है, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? 12 नंबर में क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? ये तो हम सब जानते हैं कि चांदी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद चीनी का सूत्र क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए CHO। यहाँ से लिखिए 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 से एक बढ़ा करके लिख दीजिए यहाँ पे कितना? 12। तो यही है चीनी का फॉर्मूला, C12H22O11। देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। C12H22O11 चीनी का सूत्र है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको भी थोड़ा समझिए। यहाँ पे लिखिए CHO, यहाँ देखिए 6 6 दूनी 12, फिर 6 ही लिख दीजिए, C6H12, उसके बाद O6। ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद प्रकृति में ऑक्सीजन यानी O2 का संतुलन कैसे बना रहता है? तो सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्ति होती है। तो याद रखिए, उम्मीद करता हूं कि ये साइंस का जो 15 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। 2026 के लिए मैट्रिक का क्रैश कोर्स के लिए ये 15 क्वेश्चन था, और ये भाषण 1 था, मतलब क्लास पहला था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। 15 वीडियो को देखिए, समझिए और याद कीजिए। अगला जो वीडियो है क्लास 2, वो बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद।